अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। अच्छा तो यार सऊदी अरेबिया उसने वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि वो कंट्रोल करे अपने बैगर्स को। तो क्या कभी आपने सोचा है कि बैगर्स जो हैं वो इतने क्यों नजर आते हैं आपको। आप किसी भी एरिया में चले जाएं, स्पेशली जब आप बैंक्स की बात करें तो इस एरिया में आपको बैगर्स तो लाजमी मिलते हैं। और क्या आप इस चीज को जानते हैं कि एक बैगर जो है वो ज्यादा अर्न करता है एक ऑफिस वर्कर से। और इससे पहले क्या आप इस चीज को लाइट लें कि एक बैगर ही तो है, थोड़ा सा किसी ने मांग लिया तो क्या जाता है। तो क्या आपको पता है कि ऐसा हो सकता है कि वो जो एक बैगर है वो आपसे ज्यादा अर्न करता हो। अब ये ना कहिएगा कि आप बेरोजगार हैं। अच्छा भीख मांगना जो है ना ये अब से कोई नहीं स्टार्ट हुआ, ये ह्यूमन की जो हिस्ट्री है तब से चलता आ रहा है। और पाकिस्तान में देखें तो ये कल्चर स्टार्ट होता है कॉलोनियल एरा से, और उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अगर हम हिस्ट्री देखें साउथ एशिया की जिसमें श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश ये कंट्रीज भी आ जाती हैं, तो ये स्टार्ट होता है कॉलोनियल एरा से। ये वो पॉइंट था कि जहाँ से इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होनी स्टार्ट हो गई, और उसके बाद चल के पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी होगी जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक चैलेंज है, जो पॉवर्टी है, वो लाइन और इंक्रीज हो गई। अच्छा अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार वो लोग भीख मांग रहे हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं है कि वो अर्न कर सके तो वो मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सर्वाइवल से प्रोफेशन बन चुका है। अब लोग बाकायदा इसको काम समझते हैं, बैगिंग को, भीख मांगने को। और अब साउथ एशिया में इनकी पॉपुलेशन मिलियंस में पहुंच चुकी है। और सिर्फ इनकी पॉपुलेशन ही नहीं पहुंची बल्कि इनकी पहुंच भी इतनी है, इनके बैंक बैलेंस भी इतना हो चुका है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं। इसी तरह का ये इंसिडेंस है कि पाकिस्तान के बैगर्स जब सऊदी अरेबिया गए हैं तो वहाँ पे इन्होंने जो बैगिंग कल्चर को प्रमोट करना शुरू किया तो सऊदी अरेबिया ने वार्निंग इशू की पाकिस्तान को कि अपने बैगर्स को कंट्रोल में लाएं। दरअसल ये कहानी ऐसी है कि जो पिलग्रिम वीज़ा होता है ना, बैगर्स जो है उस वीज़े को यूज़ करते हैं और सऊदी अरेबिया पहुँच जाते हैं हज उम्रे के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, और वहाँ पे जाके फिर ये मांगना शुरू कर देते हैं। और बात यहाँ तक नहीं है कि ये सिर्फ मांगना शुरू करते हैं, वहाँ पे पिक पॉकेटिंग वगैरह ऐसी चीज़ें भी आम हो चुकी हैं। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि आप किसी रिलीजियस प्लेस पे गए हैं, ठीक है, वहाँ पे आप सिर्फ सुकून चाहते हैं और सामने कोई बंदा आ गया, वो आपसे पैसे मांग, आप चले फिर दे देते हैं कि यार मैं रिलीजियस प्लेस पे आया हूँ, ऐसे में से मना करूँ अच्छा नहीं लगता। 4 कदम पे आप आगे जाते हैं फिर एक और आ जाता है कि भाई पैसे, उसको देते हैं, 4 कदम आगे जाते हैं फिर अपनी जेब देखते हैं तो आपकी जेब गायब है। अब देखें इन लोगों की वजह से ना जो असल में हकीकत में जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, जिसकी मजबूरी है भीख मांगना, उसको इशू हो जाता है कि उसको भी लोग बुरी नज़र से देखते हैं कि ये बेकार हैं, गलत हैं, ये 2 नंबर लोग हैं, ये चोर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। अच्छा इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि किस तरह डील किया जाए इस सिचुएशन को। और देखिए ये जो बैगिंग है ना, प्रोफेशन तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग खुशी खुशी इस बैगिंग कल्चर में आ जाते हैं। कुछ लोगों को तो फोर्स किया जाता है, बच्चों को, बूढ़ों को, गैंग्स के द्वारा कि आप ये काम करें, हमें इतना पैसा ला के दें। और ऐसी बहुत सी स्टोरी आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी कि बहुत से लोग गैंग्स पकड़े भी गए इस मामले में कि जो ऐसे काम करवा रहे थे, बच्चों से करवा रहे थे, बूढ़ों से करवा रहे थे। और जो बैगिंग है ना, ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर भी हैवी इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि रेगुलेट नहीं हम कर सकते कि बैगिंग का पैसा आया कहाँ से है, इनके पास कहाँ से आया है, किसने दिया है। जो उसके पास पैसा था वो ब्लैक मनी थी या वाइट मनी थी, इसका कोई सोर्स नहीं होता है, जिसकी वजह से कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ्रॉड चलते हैं इन बैगिंग इंडस्ट्री को लेकर। हो सकता है कि आपके दिए हुए पैसे किसी गलत काम में इस्तेमाल हो रहे हो, लेकिन इशू वहीं पे आ जाता है कि हम कैसे पता लगाएं कि रियल कौन है और फेक कौन है। तो इसके लिए मेरा मानना है कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि वो कैसे डिफरेंस पता कर सकते हैं कि एक फेक बैगर में, एक रियल बैगर में। और इसमें कुछ एक्सपर्ट्स का कहना होता है कि आप चैरिटीज जो लोकल है ना उनको सपोर्ट करें, उन्हें पैसे दिया करें, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी हमारे कल्चर में हमें पता है कि कितनी करप्शन होती है वो चैरिटीज की। हम कैसे देख सकते हैं कि वो चैरिटी रियल है या फेक है? क्या पता जो हम पैसे दे रहे हैं वो उनके अकाउंट में जा रहे हैं या फिर बेचारे गरीब लोगों के पास जा रहे हैं। तो खैर आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, क्या आपके साथ भी ऐसी कोई स्टोरी हुई है जिसमें आपको बाद में पता चला हो कि ये रियल बैगर नहीं है, ये फेक बैगर है? खैर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी खैर मदद करनी चाहिए, जो रियल बैगर हैं, जो नीडी हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। ये भी देख के कि वो कोई काम करने के लायक नहीं है, वो इंसान, वो डिसेबल है, फिर आप हेल्प करें। लेकिन अगर वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा है तो वो काम तो कर सकता है ना, वो जानबूझ के भी बैगिंग कल्चर में आ गया तो उसके लिए थोड़ा सा दूर ही रहें तो बेहतर। बाकी खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।